वेलकम डियर रॉकेट्स। आज आपके लिए हम लेकर आ गए हैं एक सुपरनैचुरल सस्पेंस ड्रामा जिसका नाम है डार्क वाटर। मूवी की शुरुआत 1974 में होती है। स्कूल के बाहर एक छोटी लड़की बारिश में अपनी माँ का वेट कर रही है। इस बच्चे का नाम डीलिया है। सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने आते हैं, लेकिन बहुत देर बाद भी डीलिया की माँ नहीं आती। डीलिया की टीचर फिर उसे स्कूल के अंदर ले जाकर बिठा देती है क्योंकि उसकी माँ हर रोज लेट आती है। डीलिया उदास है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी माँ को उसकी जरा भी फिक्र नहीं है। 30 साल बाद भी उसका मासूम और उदास चेहरा बिल्कुल भी बदला नहीं, क्योंकि अभी भी उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। उसका डाइवोर्स हो चुका है और उसका एक्स हस्बैंड जिसका नाम विलियम है वो अपनी बेटी की कस्टडी चाहता है, लेकिन डीलिया अपनी बेटी से अलग नहीं होना चाहती। उसका पति कहता है कि मेरा घर सिटी में है और मैं अपनी बेटी की अच्छे से देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन डीलिया मेरी बेटी को रोजवेल्ट आइलैंड जाना चाहती है। मैं अपनी बेटी से मिलने उतनी दूर नहीं जा सकता। लेकिन डीलिया कहती है कि वहाँ घर के पास स्कूल भी है, हमारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी। डीलिया खुद अपनी माँ का प्यार पा नहीं सकी, इसलिए वो अपनी बेटी से अलग नहीं रहना चाहती। लॉयर के साथ मीटिंग करने के बाद डीलिया का पति उसे वार्न करता है कि अगर मेरी बेटी को उस आइलैंड पर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन डीलिया उसकी धमकियों से डरती नहीं और अपनी बेटी को लेकर रोजवेल्ट आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। यहाँ उसकी बेटी को दिखाते हैं जिसका नाम है शिंडी। बड़ी सिटी में रहने के बाद इस आइलैंड में आकर शिंडी अजीब फील करती है। यहाँ पुराने और छोटे छोटे डब्बे जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं और सिटी जैसी फैसिलिटीज भी नहीं होती। पर डीलिया कहती है कि तुम्हें हमारा नया घर जरूर अच्छा लगेगा बेटा। फिर वे अपने अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। एड में तो अपार्टमेंट बड़ा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन असल में वो एकदम पुराना जरा टूटा फूटा होता है। शिंडी को ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ब्रोकर कहता है कि व्हाइट वॉश करेंगे तो ये एकदम नया बन जाएगा। फिर वे अपार्टमेंट के मेंटेनेंस मैनेजर से मिलते हैं जिसका नाम है वीक। ये 20 साल से इसी अपार्टमेंट में काम करता है और फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। फिर वह लिफ्ट में 9th फ्लोर पे जाते हैं जहां इनका फ्लैट है। लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा होता है और वीक इनको देख रहा है। 9th फ्लोर में शिंडी डीलिया का हाथ छुड़ाकर लिफ्ट के बाहर भागती है। एक सेकंड के लिए डीलिया फील करती है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ के रखा है। उसे बचपन के वो दिन याद आते हैं जब उसकी माँ उसको लेट पिकअप करने आती थी और एकदम से खींच कर घर लेके जाती थी। अब प्रेजेंट में ब्रोकर उन्हें उनके फ्लैट में लेके जाता है। वो इतना अच्छा भी नहीं था जितना ब्रोकर ने बताया था। इसी बीच शिंडी बाथरूम में जाकर देखती है सीलिंग पर एक कोने में काला धब्बा लगा होता है। अब इससे पहले कि डीलिया उसे देखे, ब्रोकर चालाकी से उसे किचन की ओर लेके जाता है। इसी बीच शिंडी सीढ़ियों से छत पर चली जाती है। 10 फ्लोर्स वाले अपार्टमेंट की छत पर शिंडी अकेले चली जाती है और नीचे झांकती है। वहां वाटर टावर के पास एक पिंक कलर का बैग पड़ा होता है। यहाँ नीचे डीलिया रियलाइज करती है कि शिंडी उसके साथ है नहीं। वो घबराकर ग्राउंड फ्लोर में जाकर वेग से पूछती है, लेकिन शिंडी वहां भी नहीं आई होती। तभी एक आदमी बताता है कि उसने एक छोटी बच्ची को छत पर देखा था। वे तुरंत छत की ओर जाते हैं, लेकिन डीलिया को 10th फ्लोर पर एक दरवाजा बंद होने की आवाज आती है। वो उस पर पीटती हुई शिंडी को पुकारती है। ब्रोकर कहता है कि वो फ्लैट बहुत दिन से बंद पड़ा है, तुम्हारी बेटी छत पर है। डीलिया छत पर जाकर देखती है कि शिंडी तो एज पर खड़ी है और दीवार भी बहुत छोटी है। वो शिंडी को बहुत डांटती है कि यहाँ तुम अकेले क्यों आई। फिर वे उसे लेकर नीचे आते हैं। अब लिफ्ट में ब्रोकर नोटिस करता है कि डीलिया बहुत ही कंफ्यूज्ड है। शायद वो इस घर को रेंट पे ना ले। वो किसी तरह ये फ्लैट डीलिया को चिपका देना चाहता है। डीलिया को कन्विंस करने के लिए वो शिंडी से कहता है कि बेबी ये पिंक बैग तुम ही रख लो, वैसे तो इस फ्लैट में और कोई बच्चे हैं नहीं। ये सुनकर डीलिया को शक होता है। यहाँ पास ही में एक स्कूल है और आप कहते हैं कि इस पूरे अपार्टमेंट में एक भी बच्चा नहीं है, ये कैसे हो सकता है? पेरेंट्स तो स्कूल के पास वाले घर को प्रेफर करते हैं हमेशा। अब ब्रोकर बुरी तरह फंस जाता है। वो नीचे आकर वीक को डांटता है कि छत का दरवाजा खुला क्यों छोड़ा तुमने, पर वीक कहता है कि मैं तो उसे लॉक कर गया था। तभी डीलिया उस पिंक बैग को खोलती है। उसमें कुछ बुक्स और एक खूबसूरत बार्बी डॉल होती है। शिंडी उसे रख लेती है, लेकिन डीलिया कहती है कि ये तुम्हारा नहीं है, इसे वापस कर दो। अब ब्रोकर अपना कमाल दिखाता है। वो शिंडी को बताता है कि ये बैग वीक के पास ही रहेगा और अगर 2 हफ्ते बाद इसे कोई लेने नहीं आएगा तो ये बैग डॉल सब कुछ तुम्हारा, ओके? इससे शिंडी बहुत ही खुश हो जाती है। बाहर जाते हुए वो डीलिया से कहती है कि मुझे ये अपार्टमेंट बहुत पसंद है। डीलिया जानती है कि वो पिंक बैग और बार्बी डॉल के लिए ही ऐसा कह रही है। डीलिया को यह अपार्टमेंट उतना ठीक नहीं लगता और वो सोच में पड़ जाती है कि क्या करूं। अब ब्रोकर कहता है कि 2-3 लोग इस फ्लैट में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं उन लोगों से बात करने जा रहा हूँ। डीलिया पर इससे बहुत ही दबाव पड़ता है क्योंकि वो अपने पति से लड़कर शिंडी को यहाँ पर लेके आई थी और इस फ्लैट के अलावा उसके पास रहने की कोई भी जगह नहीं है, इसलिए वो घर का एडवांस भी दे देती है। लेकिन उसका पति विलियम फिर अपने लॉयर के जरिए डीलिया पर दबाव डालता है कि शिंडी की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए, पर डीलिया नहीं मानती और किसी तरह फिर डीलिया और शिंडी रोजवेल्ट आइलैंड के उस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो ही जाते हैं। पहले ही दिन शिंडी वीक से उस बैग के बारे में पूछती है। वो बताता है कि अब तक तो उस बैग को लेने के लिए कोई नहीं आया, अब तो वो डॉल मुझे ही मिलेगा। ये सोचकर शिंडी एकदम खुश। माँ बेटी पूरा दिन घर में चीजें अरेंज करने में लगा देते हैं। डीलिया बहुत खुश है कि वो अपनी बेटी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। सब कुछ अरेंज करने के बाद रात
रात को डेलिया सीलिंग के काले धब्बे को नोटिस करती है। लेकिन अब तो एडवांस भी दे दिया, अब मैं करूँ क्या, कल वीक से बात करती हूँ, ठीक है, ये सोचकर वो सो जाती है। अगली सुबह शिंडी के नए स्कूल में उसका पहला दिन होता है। डेलिया शिंडी को तैयार करती है और समझाती है कि दूसरे बच्चों से अच्छे से बात करना बेटा, और टीचर की बात हमेशा सुनना। जाते वक्त वो फिर से एक बार सीलिंग को देखती है। अब वहां से काले रंग का पानी टपक रहा है। वो नीचे कोई बर्तन रखकर शिंडी के साथ स्कूल जाती है। उसे क्लास में छोड़ने से पहले वो शिंडी को प्यार से हग भी करती है। दरअसल डेलिया अपनी माँ से ऐसा ही प्यार करती थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे इस तरह कभी प्यार नहीं किया। इसलिए वो अपनी बेटी को वो सब कुछ देना चाहती है जो उसे खुद कभी नहीं मिला। घर वापस आकर वो वेग से सीलिंग लीकेज की कंप्लेंट करती है, पर वो कहता है कि ये मेरा काम नहीं है, आप एक प्लम्बर को बुलाओ। अब डेलिया एक जॉब इंटरव्यू देना चाहती है। उसे एक एजेंसी के द्वारा जॉब मिल जाती है। जॉब, घर, शिंडी का स्कूल, सब कुछ बिल्कुल सेट हो गया, लेकिन सिर्फ उस सीलिंग को लेकर डेलिया बहुत परेशान है। वो ब्रोकर को कॉल करती है तो वो वीक से बात करने का प्रॉमिस करता है। अब डेलिया फिर से वीक के पास जाती है, लेकिन वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। डेलिया गुस्सा होकर लिफ्ट में चढ़ती है और 9 प्रेस करती है, पर लिफ्ट 9th फ्लोर के बजाय 10th फ्लोर पे रुकती है। वहां पर एक आदमी चढ़ता है और कहता है कि अक्सर ये लिफ्ट 9th फ्लोर पर नहीं रुकती। ऊपर से विलियम ने एक नया नोटिस भेज दिया होता है, सीलिंग लीकेज, और ऊपर से विलियम का नोटिस। डेलिया का तो सर चकराने लगता है कि मुझे कब चैन आएगा। वहां काले पानी से बर्तन भर गया है। वो उसे सिंक में फेंकती है। डेलिया बड़ी टेंशन में होती है कि करूं क्या। फिर वो एक टेबलेट खाती है। पानी के लिए नल खोलती है तो पानी के साथ लंबे बाल गिरते हैं। अब डेलिया की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी है। फिर वो ब्रोकर को कॉल करके बहुत डांटती है। एक तो ऊपर के फ्लैट से काले रंग का पानी टपक रहा है, नल खोला तो उसमें बाल गिर रहे हैं, ये कैसा घटिया अपार्टमेंट दे दिया तुमने मुझे। या तो ये सब कुछ ठीक करवाओ या फिर मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। ब्रोकर वादा करता है कि मैं अभी वीक से बात करता हूँ। यहाँ डेलिया थकान के मारे सो जाती है। तभी अचानक एक लड़की उसे मम्मी कहकर पुकारती है। डेलिया चौंक कर उठती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। ऊपर के फ्लैट नंबर 10F से बड़ी अजीब आवाजें आती हैं। डेलिया 10th फ्लोर पर जाकर उस फ्लैट को चेक करती है। ब्रोकर ने कहा था कि इस घर में कोई नहीं रहता, तो आवाज कौन कर रहा है। लेकिन उस दिन जो दरवाजा बंद था वो अब खुला है। पूरा घर काले पानी से भरा हुआ है। अंदर के सारे नल खुले हैं और उनके अंदर से ही काला पानी निकल रहा है। डेलिया लिविंग रूम में एक फोटो देखती है जिसमें कपल अपनी बेटी के साथ होते हैं। अचानक वीक वहां पर टपक पड़ता है। डेलिया चौंक कर कहती है कि इस फ्लैट से आवाज आ रही थी। तभी वीक बताता है कि इस घर में एक कपल अपनी बेटी के साथ रहते थे। पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। फिर उनका डाइवोर्स हो गया और वो औरत अपनी बेटी को लेकर चली गई। ये कहानी तो बिल्कुल डेलिया की लाइफ से मिलती जुलती है। वीक कहता है कि अब कुछ लड़के इस फ्लैट में आकर नशीले पदार्थ यूज करते हैं, उन्हीं की आवाज आई होगी। अब एक डेलिया के बेडरूम में आकर सीलिंग को तोड़ देता है और कहता है कि इसे सील करने का सामान मेरे पास नहीं है, कल उसे खरीद कर लेके आऊंगा और इसे भर दूंगा। डेलिया शिंडी को लेने फिर स्कूल जाती है। शिंडी की टीचर बताती है कि शिंडी अकेले में बातें कर रही थी, लगता है उसकी कोई इमेजिनरी फ्रेंड है जिसके साथ वो हमेशा बातें करती है। अब डेलिया हैरान रह जाती है क्योंकि इससे पहले शिंडी ने ऐसा कभी नहीं किया था। वो शिंडी से पूछती है तो वो बताती है कि मुझे एक न्यू फ्रेंड मिली है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं। डेलिया हंस पड़ती है क्योंकि वो भी बचपन में ऐसे ही फ्रेंड्स को इमेजिन करके बात करती थी। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। ये सोचकर डेलिया इस बात को सीरियसली नहीं लेती। अपार्टमेंट में जाकर शिंडी फिर विक से उस पिंक बैग के बारे में पूछती है। वो बताता है कि अब तक तो उसे कोई लेने नहीं आया। शिंडी खुश होकर घर भाग जाती है। उसी रात शिंडी को सुलाकर डेलिया एक नए लॉयर से बात करती है जो विलियम के लॉयर को मैनेज कर सके। बेडरूम में शिंडी किसी के साथ बात करने लगती है। इतना ही नहीं, हमें एक छोटी लड़की की आवाज आती है जो शिंडी से बात कर रही है। मतलब ये कोई इमेजिनरी फ्रेंड नहीं है। इतने में डेलिया आ जाती है। वो पूछती है कि तुम्हारी इस इमेजिनरी फ्रेंड का नाम क्या है और उसकी उम्र क्या है। शिंडी कहती है कि उसका नाम नताशा है और वो मुझसे सिर्फ 1 महीने बड़ी है। ओह, तो इतनी डिटेलिंग के साथ इमेजिन कर रखा है तुमने। अब सो जाओ और नताशा को भी आराम करने दो। डेलिया इस बात को खेल समझकर छोड़ देती है। ऊपर के फ्लैट से फिर कुछ आवाजें आती है। वो वीक से कंप्लेंट करने जाती है तो वहां पर कोई और होता है। वो कहता है कि मैं तो सिर्फ टेम्पररी इंचार्ज हूँ, कल आप वीक से कंप्लेंट कीजिए। डेलिया घर आकर शिंडी के पास आ जाती है, लेकिन आवाज इतनी तेज हो जाती है कि वो सो नहीं पाती। वो खुद जाकर 10F फ्लैट को चेक करती है। अब वहां काला पानी सूख चुका है और बाथरूम से किसी के रोने की आवाज आती है। डेलिया देखती है कि बाथरूम में उसकी मरी हुई माँ बैठकर रो रही है। डेलिया उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। ये कहकर वो डेलिया को बाहर धक्का दे देती है। डेलिया दरवाजा पीटकर बहुत रोती है। तभी वो चौंक कर उठती है। डेलिया को रोते हुए देखकर शिंडी भी रोने लग जाती है कि आपको पहले की तरह बुरा सपना आया था क्या मम्मा? नहीं बेबी, ये कहकर डेलिया उसे सुला देती है। डेलिया बचपन से ही बहुत ही डिप्रेस्ड रहती थी क्योंकि उसे माँ का कभी प्यार नहीं मिला। अगले दिन वो शिंडी को स्कूल में ड्रॉप करना जाती है।
लेकिन वो नहीं जानती कि विलियम उसका पीछा कर रहा है। वो डीलिया की कोई ना कोई गलती निकालकर कोर्ट में प्रूव करना चाहता है कि शिंडी उसके साथ सेफ नहीं है। शिंडी की टीचर एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट के बारे में बताती है और कहती है कि आप उन्हें कंसल्ट कीजिए क्योंकि शिंडी अपनी इमेजिनरी फ्रेंड से कुछ ज्यादा ही बातें करने लगी है। आज से शिंडी ऐसा नहीं करेगी। ये कहकर वो शिंडी को लेकर घर चले जाती है। यहाँ अपार्टमेंट की सीलिंग को वीक ने ठीक कर दिया होता है। शिंडी उस पिंक बैग के बारे में पूछती है पर वीक कहता है कि आज एक छोटी लड़की उस बैग को लेकर गई। इस पर शिंडी ऊंची आवाज में कहती है कि आप झूठ कह रहे हैं। मैडम, आप अपनी बेटी को तमीज सिखाओ, ठीक है? ये कहकर वो चला जाता है। अब डीलिया शिंडी को डांटती है कि बड़ों से तमीज से बात करो बेटा। नहीं मम्मी, नताशा ने मुझे बताया था कि बैग वीक के पास ही है। अब डीलिया तंग आकर कहती है कि नताशा को बुलाओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। जवाब में शिंडी कहती है कि नताशा नहीं आएगी, वो खो गई है। जैसे आपकी माँ ने आपको खो दिया था वैसे ही नताशा की माँ ने भी उसे खो दिया। डीलिया चौंक जाती है क्योंकि उसने अपने बचपन की बातें शिंडी को कभी नहीं बताई थी। तुम्हें ये सब किसने बताया? मुझे नताशा ने बताया। ये कहकर वो बहुत रोने लग जाती है। डीलिया गुस्से में विलियम को कॉल करके चिल्लाती है कि तुमने मेरी मासूम बच्ची के दिल में मेरे खिलाफ जहर घोल दिया है। पर वो कहता है कि कल सैटरडे है और मैं अपनी बेटी को लेने आ रहा हूँ। फिर वो कॉल काट देता है। अगले दिन वो शिंडी को लेके चला जाता है। डीलिया घर पर अकेली होती है। फिर वो नीचे लॉन्ड्री में कपड़े धोने जाती है। वहाँ वो लड़के होते हैं जो 10F फ्लैट में नशा करते हैं। वे डीलिया को खूब तंग करते हैं लेकिन डीलिया उन पर ध्यान नहीं देती और वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल देती है। फिर कचरा डालने के लिए वो ट्रैश कैन खोलती है तो उसमें वही पिंक बैग पड़ा होता है। लेकिन वीक ने तो कहा था कि इसको एक लड़की लेकर चली गई। वो झूठ क्यों बोल रहा था? और उससे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि शिंडी को कैसे पता चला कि वीक झूठ बोल रहा था। डीलिया बैग खोलकर देखती है तो उसमें नताशा नाम लिखा होता है। अब डीलिया सच में डर जाती है। इतने में वॉशिंग मशीन से एक लड़की की चीख सुनाई देती है। डीलिया पास जाकर देखती है तो उसमें एक लड़की का चेहरा दिखता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। डर के मारे वो मशीन का लिड खोलती है। इतने में वीक वहां कर सारा पानी क्लीन करता है। अब डीलिया नताशा के बारे में पूछती है तो वीक का चेहरा एकदम से बदल जाता है। वो बताता है कि वो 10F में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। उनके डाइवोर्स के बाद वो अपनी माँ के साथ चली गई। मैं और कुछ नहीं जानता। डीलिया घर जाकर अपने टैबलेट लेती है और विंडोज को कवर करके सो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि शिंडी वापस आ गई है। वो बताती है कि मुझे पापा से ज्यादा आपके साथ रहना पसंद है। ये सुनकर डीलिया बड़ी खुश हो जाती है और माँ बेटी मिलकर खूब एंजॉय करती हैं। अब रात को डीलिया को शिंडी की आवाज आती है कि मम्मी, मैं आपको हक कर लूं? इसमें पूछने की क्या बात है? ये कहकर डीलिया उसे हक करके सो जाती है। लेकिन ये शिंडी नहीं, कोई और है। तभी डीलिया के मुंह पे ब्लैक वाटर टपकता है। वो चौंक कर उठती है तो शिंडी बेड पर नहीं होती। लगता है इस बार भी ये डीलिया का सपना या इल्यूजन था। रात भी बहुत हो चुकी है। दरअसल डीलिया टैबलेट खाकर कई घंटों से सो गई थी। वो शिंडी को कॉल करती है। वो बताती है कि बारिश की वजह से पापा मुझे कल शाम को तुम्हारे पास छोड़ने आएंगे। डीलिया को अब खुद पे शक होता है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गई। अगले दिन उसका लॉयर बताता है कि आपका पति आपके ऊपर एक नया इल्जाम लगा रहा है कि आपके दोनों पेरेंट्स बहुत अब्यूजिव थे, जिनकी वजह से आप आज तक थेरेपी ले रही हैं। ऐसी औरत के साथ मेरी बेटी सेफ नहीं रहेगी। आजकल वो अपनी माँ की तरह कुछ ना कुछ इमेजिन करने लगी है, इसलिए मेरी बेटी की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। पर लॉयर समझाता है कि आप स्ट्रेस मत लेना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसी शाम को विलियम शिंडी को डीलिया के पास छोड़कर आता है। डीलिया उसका पीछा करती है तो देखती है वो इस अपार्टमेंट के लड़कों को सिगरेट, स्नैक्स वगैरह खरीद कर दे रहा है। ये वही लड़के हैं जो यहाँ नशा करते रहते हैं। डीलिया ये जानकर शॉक हो जाती है कि इस अपार्टमेंट में जो भी अजीब चीजें हो रही है वो सब इन लड़कों के जरिए विलियम ही करवा रहा है। वो जरा शांत हो जाती है क्योंकि एक बात क्लियर है कि उसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिंडी कहाँ गई? वो जल्दी से लिफ्ट ओपन करती है तो शिंडी बैठकर बारबी डॉल्स के साथ खेल रही होती है। उसके पास पिंक कलर का बैग है और लिफ्ट के अंदर डार्क वाटर। डीलिया तुरंत उसे घर में लेके जाती है और कहती है कि आज से तुम नताशा से कभी बात मत करना, वो करेगी भी तो भी मत करना। अब अपने लॉयर को भी इन्फॉर्म कर देती है कि मेरा पति मुझे पागल साबित करने के लिए ही ये सब कुछ कर रहा है। अगले दिन वो वीक को पिंक कलर बैग लौटाकर कहती है, इस बार इसे मेरी नजरों से दूर फेंक दो और मेरे लौटने से पहले मेरे घर का लीकेज ठीक हो जाना चाहिए, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट इस बार पुलिस में करूंगी। ये कहकर वो शिंडी को स्कूल ड्रॉप करती है। उसका लॉयर बताता है कि बिना प्रूफ के हम विलियम पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। हमें प्रूव करना होगा कि उस अपार्टमेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो विलियम ही करवा रहा है। सच जानने के लिए मैं नताशा की माँ से मिलने जा रहा हूँ जो तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट में रहती है। सुना है वो किसी हॉस्पिटल में है। यहाँ शिंडी मस्त पेंटिंग कर रही होती है। अचानक उसका हाथ उसके कंट्रोल में नहीं होता, मानो कोई उसको पकड़कर खींच रहा हो। असल में डीलिया के कहने पर शिंडी ने नताशा से बात करना बंद कर दिया था। इससे गुस्सा होकर नताशा ये सब कुछ कर रही होती है। शिंडी अपना हाथ धोने रेस्टरूम जाती है तो वहाँ हर तरफ नताशा का रूप दिखाई देता है, हर तरफ डार्क वाटर। शिंडी घबराकर चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। टीचर अब उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। डीलिया को वहां आकर पता चलता है कि विलियम शिंडी को डिस्चार्ज करके लेके गया। अब डीलिया अपने लॉयर को कॉल करती है। वो कहता है कि तुम्हारा पति इस तरह उसे नहीं ले जा सकता,
वो जरूर शिंडी को तुम्हारे अपार्टमेंट में लेके गया होगा। नीला घर जाकर देखती है लेकिन वहां ना तो शिंडी होती है और ना ही विलियम। इतने में लॉयर नताशा की माँ से मिलकर आ ही जाता है और घर के ब्रोकर के साथ आता है। वो वीक से पूछता है कि तुमने मेरी क्लाइंट से झूठ क्यों कहा कि नताशा अपनी माँ के साथ चली गई। मैं नताशा की माँ से मिलकर आ रहा हूँ। वो तो कहती है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर चली गई थी। अब वीक जरा डगमगा जाता है और कहता है कि शायद नताशा अपने पिता के साथ गई होगी। अब लॉयर रिवील करता है कि मैं तो उसके पिता से भी मिला और वो कहता है कि वो अपनी बेटी को नहीं लेके गया। ये सुनकर तो हमारा दिल भी भारी हो जाता है कि उस बच्ची का क्या हुआ। डीला का भी वही हाल होता है। माँ और बाप दोनों छोड़कर चले गए तो वो लड़की कहाँ गई। तभी बाहर एक छोटी लड़की की आवाज आती है। डीलिया बाहर जाकर देखती तो कॉरिडोर में 2 छोटे पैरों के निशान होते हैं जो छत की ओर जा रहे हैं। डीलिया उसे फॉलो करती है। छत का दरवाजा खुला है और गीले पैरों के निशान वाटर टैंक की ओर जा रहे हैं। डीलिया वाटर टावर पर चढ़कर टैंक के अंदर देखती है और जोर से रोने लगती है। दरअसल माँ और बाप दोनों ही नताशा को छोड़कर चले गए और वो इस टैंक में गिरकर मर गई थी। इसी वजह से पानी काले रंग का था और नल से बाल निकल रहे थे। विक को अब अरेस्ट किया जाता है क्योंकि उसको पता था उस बच्ची की लाश टैंक में पड़ी है। इस वजह से वो प्लम्बिंग का कोई भी काम नहीं करवाना चाहता था। अब डीलिया रियलाइज करती है कि पेरेंट्स अपने झगड़ों में अलग तो हो जाते हैं लेकिन बच्चों का क्या होगा ये नहीं सोचते। वो फैसला करती है कि वो ये गलती कभी नहीं करेगी। वो विलियम से कहती है कि हमारा डाइवोर्स होना था सो हो गया, लेकिन मैं तुम्हारे घर के पास कोई घर ले लूंगी। शिंडी 1 हफ्ता तुम्हारे पास रहेगी और 1 हफ्ता मेरे पास। अपनी लड़ाई में हम शिंडी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। विलियम को भी उसका फैसला ठीक लगता है लेकिन मूवी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आगे एक और शॉक करने वाली बात होती है। डीलिया अपने फ्लैट खाली करने के लिए चीजें पैक कर रही होती है। फिर वो शिंडी को नहलाती है और किचन में जाती है। शिंडी नहाकर टॉवल लपेटकर सोफे पर बैठी होती है तो डीलिया बड़े प्यार से उसे अपनी गोद में बिठाकर स्टोरी सुनाने लग जाती है। तभी बाथरूम से आती है शिंडी की आवाज। ये सुनकर डीलिया सुन्न हो जाती है। तो उसकी गोद में जो बैठी हुई ये बच्ची है ये कौन है। डीलिया घबराकर टॉवल हटाती है तो देखती है ये नताशा है। वो पूछती है कि मम्मी क्या आप मुझे छोड़कर जा रही हैं। अब डीलिया उसे दूर हटाकर उठ जाती है। वो बहुत रोती है कि प्लीज मम्मी मुझे छोड़कर मत जाओ। अगले ही सेकंड वो गायब होती है और बाथरूम में से शिंडी की चीख आती है। नताशा ने शिंडी को बाथरूम में लॉक कर दिया है और वहां पर डार्क वाटर भरने लगता है। डीलिया चिल्लाती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। नताशा की माँ उसे इस अपार्टमेंट में छोड़कर चली गई थी। जब से डीलिया यहाँ पर आई है तो नताशा की आत्मा उसे अपनी माँ समझती है और उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। इस बात को डीलिया रियलाइज करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, प्लीज शिंडी को छोड़ दो। तब जाकर पानी रुकता है। इस तरह डीलिया शिंडी को बचा लेती है लेकिन तब दिखाते हैं कि नताशा डीलिया का हाथ पकड़कर उसे अपने फ्लैट में लेके जाती है। कुछ ही देर में वहां पर एम्बुलेंस आकर डीलिया और नताशा की लाश को लेके जाता है। यहाँ शिंडी को बचाने के लिए और नताशा से किया हुआ वादा निभाने के लिए डीलिया पानी में डूबकर मर गई। कुछ दिन बाद विलियम शिंडी को डीलिया के अपार्टमेंट में लेके जाता है और उसके फ्लैट से कुछ चीजें लेकर जाता है। शिंडी को अपनी माँ के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। बहुत रोती है वो और यहाँ से जाना नहीं चाहती। उसके पापा उसे और उसकी चीजें लेकर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं। विलियम लिफ्ट से बाहर जाता है लेकिन तभी लिफ्ट का डोर बंद होता है। ऊपर से डार्क वाटर टपकने लगता है और उसमें से डीलिया आती है। वो शिंडी को बड़े प्यार से सहलाकर कहती है कि तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी बेटा। और तब झट से लिफ्ट का डोर खुलता है। शिंडी स्माइल करके वहां खड़ी दिखती है। नीचे जाकर वो 10th फ्लोर को देखती है और समझ जाती है कि उसकी मम्मी अब हमेशा इस अपार्टमेंट में है जो नताशा की मम्मी बनकर रहेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये मूवी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।